कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी है। अब तक 11 दिनों तक उनसे ईडी की पूछताछ हो चुकी है। दरअसल ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन जारी कर मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। वैसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। तो बता दें 11 दिनों तक आलमगीर आलम को रिमांड में लेकर पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को यहां पर बुलाया है। ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। दरअसल आपको बता दें टेंडर घोटाले मामले में 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था इन्हें और इनसे पूछताछ हो चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ी है। तो पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ये बढ़ाई है रिमांड। कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम से ईडी जो है लगातार पूछताछ कर चुकी है 11 दिनों तक और ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को भी तलब किया है। ईडी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए कहा जा रहा है कि मनीष रंजन और आलमगीर आलम को आमने सामने बिठाकर जो सवाल जवाब ईडी कर सकती है। हालांकि हमने देखा कि 11 दिनों तक ईडी जो है आलमगीर आलम से सवाल जवाब कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आलमगीर आलम के जवाबों से ईडी जो है वो संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। पूरा मामला बताइए कि क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम से 11 दिनों तक पूछताछ की गई। 11 दिनों की पूछताछ के बाद आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दरमियान ईडी ने 3 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से किया, जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो और 3 दिनों तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे। ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा मंत्री आलमगीर आलम को। लेकिन इस पूरे प्रकरण और पूरे मामले को आप देखें तो ईडी ने जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर 6 मई को की थी, कई ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और मंत्री आलमगीर आलम के वसीयत संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 37 करोड़ से अधिक की नकद, इसके अलावा कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और एक डायरी ईडी को हाथ लगा था। और उस डायरी और दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद कहीं ना कहीं जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस दिन ईडी ने एक मोटी रकम जो बरामद की थी, 37 करोड़ से अधिक की जो नकदी बरामद की थी, उसी दिन मंत्री आलमगीर आलम के वसीयत संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को हिरासत में लेकर ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गिरफ्तारी जैसे हुई, रिमांड पर लेकर के ईडी ने पूछताछ शुरू की और पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं जांच का जो सुई है वो कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद यही हुआ भी यही कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी के द्वारा समन जारी किया गया। 14 मई को ईडी दफ्तर बुलाया गया, पूछताछ हुई, पूछताछ अधूरा था, लिहाजा दूसरा दिन यानी कि 15 मई को भी ईडी दफ्तर बुलाया गया और 15 मई को ही पूछताछ के क्रम में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक बात 2023 में ही निकलकर सामने आई थी, जब वीरेंद्र राम जो ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर से ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, तो उन्होंने बताया था कि टेंडर जो आवंटित किया जाता था, मैनेज किया जाता था और उसके एवज में जो कमीशन की वसूली होती थी, वह कमीशन की राशि जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचता था। उसमें ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं की भी संलिप्तता थी। तो उसी के आधार पर ईडी को जो जानकारी मिला था, उसी के आधार पर 1 साल तक होमवर्क किया गया और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है 6 मई को हुई, जिसमें ईडी को बहुत बड़ी कामयाबी भी मिला कि 37 करोड़ से अधिक की जो नकद है वो ईडी ने बरामद किया। और इसी मामले में मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया। लेकिन अभी भी इस मामले में कई लोग हैं जो ईडी के रडार पर आने वाले हैं और हाल के दिनों में जो ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है, ग्रामीण विकास विभाग के जो पूर्व सचिव रहे हैं मनीष रंजन, उनको भी ईडी ने समन जारी कर 28 मई यानी कि कल ईडी दफ्तर बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और कई ऐसे नाम भी उसमें जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि मनीष रंजन का फिलहाल अभी नाम जुड़ा है, जिसे ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कुछ ऐसे नाम जुड़ सकते हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है और कमीशन के खेल में शामिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जो है वो जांच में सामने आती है। लेकिन जो ईडी ने आज रिमांड पिटीशन दिया था उसमें इस बात को कहा है
कि मंत्री आलमगीर आलम ईडी के सवालों का सामना जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम के जो वकील है उन्होंने बताया कि डे 1 से ही मंत्री आलमगीर आलम ईडी का सहयोग कर रहे हैं। जब समन जारी किया गया था तो फर्स्ट समन पर ही जो है वो चलिए ईडी दीपक, दफ्तर अब पहुंचे। देखना होगा कि कितना जो है आलमगीर आलम ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं और ईडी कितना संतुष्ट होती हुई नजर आती। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।